और अब मध्य प्रदेश का रुख करते हैं, जहां पर कटनी में शनिवार को माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश समेत देश भर के विदेश के 2000 से ज्यादा उद्यमी शामिल हुए। इस कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को 56,414 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मिला है। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में कई महत्वपूर्ण एमओयूज साइन हुए हैं। इस दौरान सीएम ने उद्योगपतियों से उनकी निवेश योजना को अनुभवों को लेकर संवाद किया, उद्योगपतियों से 1-to-1 इंटरेक्शन किया। उन्होंने उनको आश्वस्त किया कि वो अगर निवेश करते हैं तो उनको भविष्य में इसका फायदा होगा। अपने संबोधन के दौरान कहा कि बड़े सपने देखिए, हमारी सरकार हर कदम पर उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। आपके दिल की बात जो आप सोचते हैं, बाकी राज्य, देश और विदेश की तुलना में हमारे मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर बड़े सपने देखिए, हम आपके साथ खड़े हैं, ये पक्की गारंटी है। तो बड़े सपनों का हवाला दिया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने और उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया है। तो माइनिंग के क्षेत्र में उद्योगों के लिए आमंत्रित किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हमने अपने रोजगार, उद्योग और अलग अलग सेक्टर के विषयों पर ध्यान दिया है, उसी का कारण है कि आज हमने अपनी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में खासकर माइनिंग सेक्टर को कटनी के अंदर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है और लगभग 56,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव पास हुए हैं। और जिस प्रकार से ये निवेशकों ने अपने भरोसा जताया मध्य प्रदेश सरकार के साथ, हम भी अपने वचन पे कायम रहते हुए निवेशक जल्दी से जल्दी अपने संस्थान खड़े करें। कटनी में अगर हम बात करें माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 की, तो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है खासतौर पे स्थानीय सांसद वीडी शर्मा जी के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से तमाम प्रयासों के बाद में एक अलग रूप में वो आगे बढ़ रहा है। सर, सबसे पहले आपने भी कहा कि ये धरती जो है वो रत्नों की धरती है, लेकिन अब इसकी प्रोसेसिंग जो है, जिस तरह से इसको अंजाम तक पहुंचना चाहिए, उसकी शुरुआत आज से हुई। आपने देखा होगा कि माइनिंग कॉन्क्लेव में पूरे देश भर के और अन्य जगहों से भी जो लोग जुड़े, तो कटनी खास तौर पर माइनिंग का एक बड़ा सेंटर है मध्य प्रदेश का। सिंगरौली में मिनरल्स हैं तो वो 2 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, या अन्य जगह पर भी है, लेकिन कटनी में नंबर ऑफ मिनरल्स आप बात करेंगे तो मेजर और रेयर तो अब शुरू हो गए, मतलब वो भी निकल के ये आज गोल्ड भी कटनी के अंदर मिल रहा है। तो इस दिशा में मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो माइनिंग कॉन्क्लेव है, ये वास्तव में एक यहाँ के डेवलपमेंट के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और इसमें पॉलिसी में सरकार ने जो शुरुआत की है कि अगर रॉ मटेरियल है तो उसके बाद वहाँ इंडस्ट्रीज बने, प्लांट लगे, तो ये यहाँ के विकास के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। आज डिमांड भी किया है कि छात्रों के लिए और खास तौर पर जो माइनिंग का स्किल है और उसकी यहाँ बहुत ज़रूरत है, लोग बाहर से आते हैं, ये उद्योगपतियों की ज़रूरत भी है और हमारे क्षेत्र के उन नौजवानों की भी ज़रूरत है। तो उनके लिए जैसे धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, इसी प्रकार से माइनिंग का इंस्टीट्यूशन अगर यहाँ बनता है तो R&D की जो ज़रूरत है, रिसर्च की जो इस क्षेत्र को ज़रूरत है, उसको बड़ा लाभ हमें मिलेगा। आज आप देख रहे हैं कि इस कॉन्क्लेव में 56,414 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लोगों ने आज कमिट किया है। तो ये सामान्य बात नहीं है, आज तक का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कमिटमेंट है। और कटनी को भी इसके माध्यम से, कटनी देश का एक अच्छा हम शहर भी बनाएंगे और कटनी इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में भी आगे विकसित होगा। जिस तरह के अगर हम बात करें खनिज या मिनरल्स की, तो कटनी के पास में कहीं ना कहीं प्रकृति की एक अद्भुत देन है और इस अद्भुत देन को कहीं ना कहीं अब और ज्यादा विकास के जिस अंजाम की जरूरत थी, उसकी शुरुआत आज माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 के जरिए हुई है। यही कहना है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय सांसद वीडी शर्मा जी का। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालवी, NI24x7, कटनी। कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव को लेकर अगर हम बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं एक लंबे समय से जिला स्तर पर प्रयास थे, प्रभारी मंत्री के प्रयास थे। सबसे पहले कितना सुकून है जिस तरह का ये पूरा आयोजन आज पूर्ण हुआ? स्वाभाविक रूप से पालक मंत्री के नाते सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से हो जाएं। अभी 2 पॉइंट और बचे हमारे, 1-to-1 और दलहन दाल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ
उनकी चर्चा और है। मुझे लगता है कि आज का दिन कटनी के लिए बहुत ऐतिहासिक अवसर था, जब स्थानीय स्तर 25 तरह के मिनरल्स यहाँ निकलते हैं। अगर मध्य प्रदेश का इसे कहें कि माइनिंग की कैपिटल अगर इसे कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस लिहाज से महत्वपूर्ण दिन है और ये रोजगार के अवसर पैदा करेगा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अवसर पैदा करेगा और सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ का जो माइनिंग से जुड़ा सेक्टर है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि सरकार उसके द्वार पर चलकर आई है। मतलब जो करोड़ों रुपए हमको रेवेन्यू देते हैं स्टेट को, तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा रेवेन्यू तो देता है ये। बतौर अगर हम कनेक्टिविटी की भी बात करें तो एक प्रॉपर जंक्शन है ये जगह, तो ये तमाम रिसोर्सेज जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज के साथ से बाकी जो भी चीजें हैं वो भी इसको उतना ही महत्वपूर्ण बनाती है बतौर अगर हम देखें तो माइनिंग कैपिटल के लिए। स्वाभाविक रूप से कटनी बड़ा एक महत्वपूर्ण कहना चाहिए कि उसमें है मध्य प्रदेश के अंदर, इसकी अब अपनी महत्ता है। जैसे हमारी इंदौर है, इंदौर फाइनेंशियल कैपिटल है। जबलपुर हमारा एक जुडिशियरी को लेकर हम उसे कह सकते हैं कि हमारी संस्कार धानी का एक बड़ा पॉइंट है। तो इस तरह से कटनी माइनिंग सेक्टर का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कटनी ने चूंकि दिया है, इसलिए कटनी का हक बनता है कि विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। उस तरफ भी सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बतौर प्रभारी मंत्री उदय प्रताप जी ये मानते हैं कि ये बहुत सफल आयोजन है और निश्चित रूप से जो कटनी का हक है अब वो उसे मिलना शुरू हो रहा है। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालवीय ने 24/7 कटनी।